हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड लेक्चर केमिस्ट्री पेपर 2021। इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 10, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया था। आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20 क्वेश्चन नंबर 11 to 20 क्वेश्चन, और ये हमारा पार्ट सेकंड है। और यह वीडियो उत्तराखंड LT एग्ज़ाम, जो कि अभी हमारे LT के फॉर्म नवंबर में आने वाले हैं और जिसके एग्ज़ाम की डेट एक्सपेक्टेड मार्च में है, तो उस एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ एक रामबाण की तरह है। उस एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ एक रामबाण की तरह है। तो आप सभी लोग इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और जितने भी हमारे अदर कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज़ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्रवक्ता को टारगेट करते हुए इस सीरीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं। आप इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए कंडेंसेशनल पॉलीमर। हमें ये बताना है कि जो हमको चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से बताना है कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है। हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर है वो क्या होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर जो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं, जो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं, यहाँ पे लिख लेना आप, कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं। और जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगी वो टू डिफरेंट बाई फंक्शनल एंड बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट के बीच रिएक्शन होती है। मोनोमेरिक यूनिट के बीच रिएक्शन होती है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमर जो हमारे कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं, और जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो दो डिफरेंट बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट के बीच रिएक्शन होती है। और इस रिएक्शन में कंडेंसेशन यानी कंडेंसेशन नेम से इंडिकेट हो रहा है कि कंडेंसेशन इसमें से कुछ क्या होगा, हमारा एलिमिनेट होगा। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल या अमोनिया के मॉलिक्यूल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ETC, ये क्या होते हैं, हमारे कंडेंस होते हैं यानी एलिमिनेट होते हैं। और इस रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप का होना नेसेसरी होता है। जैसे एग्जांपल हमारा जैसे एग्जांपल हमारा नाइलॉन 66। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमारे यहाँ पे देखो, नाइलॉन 66 है। नाइलॉन 66 के दो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन एंड सेकंड इज एडिपिक एसिड। सेकंड होता है हमारा इसमें एडिपिक एसिड। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे कंडेंसेशन इसमें फॉर्म होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सा मीन से सिक्स, तो इसमें क्या हमारे CH2 ग्रुप है। हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन यानी NH2, और इस साइड भी NH2 प्लस एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा C++OH CH2 4 और C++OH। तो यहाँ पे क्या करना है, हम इन दोनों मोनोमेरिक यूनिट को ऐड करना है। इन दोनों मोनोमेरिक यूनिट को ऐड करना है। तो यहाँ से हमारा कुछ कंडेंस होगा, यहाँ से कुछ एलिमिनेट होगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम वाटर NH2 के मॉलिक्यूल को ऐसे ओपन अप फॉर्म में लिखेंगे और यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, देखो H2 मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हमारा एलिमिनेट हो रहा है यानी रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्टेंड होगा, जब हम इसको आगे लिखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होगा NH2 CH2 6। उसके बाद देखो यहाँ पे NH C++O, और इसके बाद ये वाला C++O, उसके बाद CH2 4 C++O सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा कंडेंसेशन हुआ यानी वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुए। तो ये क्या हमारे कंडेंसेशन रिएक्शन। और अदर एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे देखो
अदर एग्जांपल हमारे जैसे टेरिलीन। टेरिलीन के मोनोमर होते हैं हमारे, ये हमारा टेरिलीन, इसके मोनोमर होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, और दूसरा होता है हमारा इसमें टेरिथिलिक एसिड। तो यहाँ पे देखो एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला होता है हमारा CH2OH और CH2OH, ये हो गया हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। उसके बाद लिखेंगे हम टेरिप्थिलिक एसिड। टेरिप्थिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है हमारा HOOC। आपको क्या करना है, बेंजीन के 1 और 4 पोजीशन में COH ग्रुप को ऐड करना है, COOH। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से हमारा H रिमूव होगा और यहाँ से OH रिमूव होगा, H और OH। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा H2O रिमूव होगा, यानी एलिमिनेट होगा। तो हमें यहाँ पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, देखो यहाँ से भी H रिमूव होगा तो O CH2O C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O एंड CH2 C डबल बॉन्ड O एंड सो ऑन, ये ठीक है। तो ये हमारा टेरिप्थिलिक एसिड। टेरिप्थिलिक एसिड में क्या है, देखो इसके जो दो मोनोमर यूनिट होते हैं, एक तो हमारा पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा होता है हमारा टेरिप्थिलिक एसिड। तो इसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है हमारा कंडेंसेशन हो रहा है, क्योंकि यह रिएक्शन जिसमें भी हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके बीच प्रोसीड होती है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमारा टेरिप्थिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, कंडेंसेशन पॉलीमर का हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये तो हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर। एक इससे और एक रिएक्शन और होती है जिसको बोलते हैं हम एडिशनल पॉलीमर रिएक्शन। जो हमारे एडिशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होती है, जिसमें और जैसे हमारी जो कंडेंसेशन पॉलीमर रिएक्शन है, ये फंक्शनल और जो फंक्शनल मोनोमर यूनिट के बीच रिएक्शन होती है, और जो एडिशनल वाली रिएक्शन है, ये हमारी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले मोनोमर यूनिट के बीच में होती है, जैसे यहाँ पे हमारा एथाइलिन का फॉर्मूला होता है, देखो जैसे हमारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हमारे एडिशनल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को ये शो करेगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन। हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन को नहीं देगा। तो कैनिजारो रिएक्शन सबसे पहले होती क्या, उसको बताते हैं। देखो जो कैनिजारो रिएक्शन है उसकी एक कंडीशन होती है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन शुड नॉट बी प्रेजेंट, यानी जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें कंडीशन होती है कि जो भी हमारा कंपाउंड होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये रिएक्शन हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है, जैसे NaOH, और कहीं पे लिखा होता है आपको 50% है NaOH या KOH। और उसके बाद इस रिएक्शन में होता है हमारा रिडक्शन, और इस रिएक्शन में होता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, यानी एक कंपाउंड का होगा हमारा रिडक्शन और दूसरे का होगा हमारा ऑक्सीडेशन। और जब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा एसिटल्डिहाइड। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा एसिटल्डिहाइड, उसके बाद हमारा बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे मैंने अभी कंडीशन बताई कि आपको जो कैनिजारो रिएक्शन है उसमें एक तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और वो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है, और वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन शो करती है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है हमारा HC डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में जो भी यहाँ पे हमारा एक कार्बन होगा, उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा कार्बन, इसमें तो अल्फ़ा कार्बन है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे हम
फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, तो एक कनिजारो रिएक्शन शो करेगा, फॉर्मल्डिहाइड कनिजारो रिएक्शन शो करेगा। और बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड देखो, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर हमारा सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे भी देखो ये हमारा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में जो इस वाली पोजीशन को बोलते हैं हम अल्फ़ा, इस वाली पोजीशन को बोलते हैं हम अल्फ़ा। इस वाली अल्फ़ा पोजीशन में भी हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको भी बोलेंगे हम, तो ये भी हमारी कनिजारो रिएक्शन शो करेगी। उसके बाद हमारा ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल एसिटाल्डिहाइड देखो, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच, जो कि हमारा एसिटाल्डिहाइड, और उसके बाद हमारा 3 मिथाइल ग्रुप यानी CH3 और CH3। तो यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में इस वाले ग्रुप को बोलते हैं हम अल्फ़ा, और इस अल्फ़ा पोजीशन पे भी कोई हाइड्रोजन, हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो ये वाली रिएक्शन भी हमारी कनिजारो रिएक्शन को शो करेगी। और जो लास्ट रिएक्शन हमारी ऑप्शन है, ये हमारा एसिटाल्डिहाइड, इसको मैं रफ कर लेता हूँ पहले, आप साथ साथ में मेन पॉइंटों को नोट करते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। तो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल के रेस्पेक्ट में इस वाले ग्रुप को बोलते हैं हम अल्फ़ा, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं हम अल्फ़ा कार्बन, और उसमें जो अल्फ़ा कार्बन में जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलेंगे हम, तो ये कनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा, ये कनिजारो रिएक्शन को शो नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा सही है इसमें, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्रोमेटोग्राफी का। ऑन ए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC प्लेट ए कंपाउंड मूव फ्रॉम ए हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड ए सॉल्वेंट फ्रंटेज 19 सेंटीमीटर। हमको बताना है इसमें RF वैल्यू। RF वैल्यू क्या होती है देखो, RF वैल्यू होती है, ये रेशियो होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम बेस पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट फ्रॉम बेस पॉइंट। यहाँ पे एक प्लेट टाइप की होती है, यहाँ पे एक प्लेट टाइप की होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले होता है हमारे यहाँ पे बेस लाइन, उसको बोलते हैं बेस लाइन या बेस पॉइंट है। तो बेस पॉइंट से यहाँ पे सबसे पहले हमको कुछ सॉल्वेंट फ्रंट की कुछ डिस्टेंस दी होती है, यहाँ पे होता है हमारा सॉल्वेंट फ्रंट, और उसके बाद कुछ इस स्पॉट से कैपिलरी ट्यूब के थ्रू सॉल्यूट क्या हमारा ऊपर को राइज करता है। जैसे हमारे यहाँ पे ऊपर को राइज करेगा, जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन ये है, एक सॉल्यूशन ये है, ये दोनों क्या ऊपर को राइज कर रहे हैं। सपोज ये वाला सॉल्यूशन हमारे यहाँ तक पहुँचा है, तो इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं सॉल्यूट फ्रंट यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाय। और सपोज हमारी बेस लाइन, ये हमारा बेस लाइन से सॉल्वेंट के बीच डिस्टेंस हमारी x है, ठीक। और बेस लाइन से जो सॉल्यूट है उसके बीच हमारी डिस्टेंस है y। तो हमको यहाँ पे सपोज RF वैल्यू निकालना है, तो RF वैल्यू क्या होगा देखो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द फ्रंट है, सॉल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन, ये हमारा सॉल्यूट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमारा y। और दूसरा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट फ्रॉम द बेस लाइन, तो सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया हमारा x। तो ये हो गया हमारा RF वैल्यू यानी रिटार्डेशन फैक्टर। अब हमको बताना है क्वेश्चन में हमको बताया कि देखो जो सॉल्यूट मूव कर रहा है उसकी वो 12 सेंटीमीटर तक मूव कर रहा है, और जो सॉल्वेंट फ्रंट है उसकी हाइट है हमारी 19 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ से बेस लाइन से जो सॉल्वेंट है उसकी डिस्टेंस हमारी सपोज 19 सेंटीमीटर, और जो बेस लाइन से सॉल्यूट है उसके बीच की डिस्टेंस हमारी 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 12 को 19 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 12 को 19 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 0.63। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा?
ऑप्शन नंबर सी। आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो सॉल्यूट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसके सॉल्वेंट फ्रंट से उसको डिवाइड कर देते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैफीन प्रेजेंट इन ए टी लीव, कैफीन प्रेजेंट इन ए टी लीव एंड कॉफ़ी सीड कैन बी क्लासिफाइड है। जो कैफीन होता है वो टी लीव में भी प्रेजेंट होता है और कॉफ़ी सीड में भी प्रेजेंट होता है। हमको बताना है कि ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो ये जितने भी हमारे कैफीन होते हैं ये सब नेचुरली अकरिंग होते हैं और ये सभी हमारे अल्कोलॉइड से बिलोंग करते हैं, ये सभी हमारे अल्कोलॉइड क्लास से बिलोंग करते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। सबसे पहले हमको ये बताना है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल देखो, ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी होते हैं, क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन की ओर अफेक्शन शो करते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे ये इलेक्ट्रोफाइल वहीं पे अटैक करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वहीं से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल में कैसा चार्ज होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल हमारा चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं हमारे न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी जो न्यूक्लियस के प्रति अपना अफेक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज जो न्यूक्लियस के प्रति अपना अफेक्शन शो करते हैं। और ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की कमी होती है, यानी पॉजिटिव चार्ज की कमी होती है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये पॉजिटिव की ओर अफेक्शन करते हैं, तभी इसमें क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। और जो न्यूक्लियोफाइल है इसका जो सिंबल होता है वो होता है हमारा न्यूक्लियस के ऊपर माइनस साइन। और जितने भी हमारे नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो सब हमारे न्यूक्लियोफाइल में आते हैं, और जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं यानी कार्बोकटाइन वो सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल में आते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा H2O क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है H2O में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल। और उसके बाद हमारा NH3 में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और C2H5NH2 यानी एमीन, इसके पास भी हमारा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। और उसके बाद हमारा AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, तभी ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। इसके डी ऑर्बिटल में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज ए चैन ग्रोथ पॉलीमर। हमको बताना है कि चैन ग्रोथ पॉलीमर इसमें से कौन सा है। चैन ग्रोथ पॉलीमर क्या होते हैं, जिसमें हमारे पॉलीमर ऐड होते हैं, जिसमें हमारे पॉलीमर ऐड होते जाते हैं। जो चैन ग्रोथ पॉलीमर है इसी को बोलते हैं हम एडिशनल पॉलीमर भी बोलते हैं, इसको हम एडिशनल पॉलीमर भी बोलते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था एडिशनल पॉलीमर, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था पॉलीएथाइलिन क्या था, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या होता है, ये दोनों, इसमें जैसे हम एक CH2 को और ऐड कर देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक चैन टाइप की बन जाएगी, CH2 और CH2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या बनी, देखो एक चैन टाइप की बन जा रही है, यहाँ पे हमारी चैन टाइप की बन जा रही है। यहाँ पे देखो जब हमने 2 एथाइलिन मॉलिक्यूल को ऐड किया तो यहाँ पे क्या बन रही है, एक चैन टाइप की बन जा रही है, इसको बोलते हैं चैन ग्रोथ। यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है ना, चैन टाइप की बन रही है और एक ग्रोथ हो रही है, तो इसको बोलते हैं हम एडिशनल पॉलीमर को ही हम बोलते हैं चैन ग्रोथ पॉलीमर। एक होता है हमारा जो अभी मैंने बताया कंडेंसेशन पॉलीमर, या जिसको बोलते हैं हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, हमारा
जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है जिसमें हमारा बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं और इसमें स्मॉल अमाउंट में वाटर अमोनिया और HCl ETC मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे एलिमिनेट होते हैं। तो कंडेंसेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं, और जो एडिशनल पॉलीमर है उसको बोलते हैं हम चैन ग्रोथ पॉलीमर। तो यहाँ पे चैन ग्रोथ पॉलीमर का एग्जांपल हमारा पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच रिएक्शन होती है। पॉलीस्टायरीन का फॉर्मूला होता है हमारा C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे हम यहाँ पे एक पॉलीस्टायरीन का एक कंपाउंड और लेंगे तो ये एक चैन टाइप की रिएक्शन को शो करेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन से हमारा ऑप्शन नंबर डी। और जितने भी हमारे स्टार्च हैं, प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड है, ये सभी हमारे कंडेंसेशन रिएक्शन यानी स्टेप ग्रोथ पॉलीमर को शो करते हैं। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल क्या होते हैं हमारे एलिमिनेट होते रहते हैं। तो आइए अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड पॉसिबल फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन। हमको बताना है कि कौन से रिएक्शन में न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। हमको यह बताना है कि कार्बन और कार्बन के बीच कार्बन कार्बन में बॉन्ड कौन से रिएक्शन में पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला हमारा कलेमेंशन रिडक्शन। ये तो एक रिडक्शन रिएक्शन है, जैसे एल्डिहाइड है RCHO। जब हम इसका रिडक्शन करेंगे, कलेमेंशन रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारा जिंक का अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम यानी HCl। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा C डबल बॉन्ड O यानी C डबल बॉन्ड यानी कार्बोनिल ग्रुप है, उसमें जो O पार्ट होता है वो क्या होता है हमारा, उसका रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्टेंड होता है RCH3। हमको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से O को हटाना और H को ऐड करना है, O को हटाना और H को ऐड करना है। इसको बोलते हैं हम कलेमेंशन रिडक्शन। दूसरा हमारा, इसमें तो देखो कहीं पे भी हमारा कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं बना, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरा हमारा वुडजी रिएक्शन क्या होते हैं, जब हम अल्किल हैलाइड यानी मिथाइल क्लोराइड के 2 मोल लेते हैं, उसकी रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे हमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है CH3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन हमारी क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो हमारे वुडजी रिएक्शन है। और एक एग्जांपल इसमें और है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, देखो जब हम बेंजीन की रिएक्शन अल्किल हैलाइड जैसे मिथाइल क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है CH3 बेंजीन। और ये तो यहाँ पे भी देखो, कार्बन और कार्बन के बीच क्या हो रहा है हमारा, कार्बन और कार्बन के बीच कार्बन बॉन्ड हमें कार्बन और कार्बन के बीच हमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड ऑप्टेंड हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन है। ठीक है, और एक हमारा कैनिजारो रिएक्शन में हमारा कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही है, बट आयोग ने इसका आंसर दिया था फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। जबकि इसका आंसर वुडजी रिएक्शन भी होता है। अगर हमारे ऑप्शन में एक और होता है रायमर-टीमर रिएक्शन यानी RTR रिएक्शन, तो उसमें भी हमारा कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सब रिएक्शन बता दिया और ये बताया कि किसमें कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड हमारा पॉसिबल है। यहाँ पे 2-3 ही रिएक्शन होते हैं, जैसे वुडजी रिएक्शन हो गया, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन हो गया और RTR रिएक्शन हो गया। ये सभी में क्या होता है, हमारा कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है। RTR रिएक्शन क्या है, देखो यानी रायमर-टीमर रिएक्शन, जब हम फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे फिनॉल के रेस्पेक्ट यानी आर्थो पोजीशन पे एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग और कार्बन यानी एल्डिहाइड के बीच क्या हो रहा है, हमारा कार्बन और कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये वाले रिएक्शन भी क्या हमारा, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी भी सही है उसका। उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। ये वाला क्वेश्चन तो आयोग ने पता नहीं कैसे बना दिया, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन है वो सब हमारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब स्टूडेंट लगाए भी तो लगाए क्या, सब ने ये वाला क्वेश्चन को छोड़ दिया था और सबको इसमें कॉमन नंबर मिला था। क्योंकि इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हमारी जो
ग्रीन हाउस गैस की मेन गैस है, ये 60% पाए जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेज में। और CH4 मीथेन, ये भी मेन ही गैस है, ये लगभग 20% पाई जाती है। और उसके बाद हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारी 60% पाई जाती है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये पाई जाती है हमारी कितने बजे, 14% है, ये बची हमारी 14% है। तो यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन क्या है हमारे, जो चारों गैसेज दिए हैं ये सब क्या है हमारे ग्रीन हाउस गैसेज में प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो 60% होता है, उसके बाद मीथेन 20% है, नाइट्रस ऑक्साइड जो 6% प्रेजेंट होता है, और CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारा 14% प्रेजेंट होता है। तो इसका कोई भी ऑप्शन नहीं था, सब में इसको कॉमन नंबर मिला था। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे था हमारा CH2Cl CH2Cl। इसमें हमको बताना है कितने सिग्नल हमें यहाँ पे ऑब्टेंड होंगे। यहाँ पे देखो सिग्नल ऑब्टेंड करने के लिए हम, ये NMR का क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम जब हमारा कार्बन, इसमें हम ओनली प्रोटॉन के सिग्नल निकालते हैं, क्योंकि NMR में हम ओनली प्रोटॉन के सिग्नल को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो हमको देखना पड़ता है केमिकल इन्वायरमेंट। जब इसमें देखते हैं हम क्या देखते हैं, केमिकल इन्वायरमेंट। इसमें देखते हैं हम केमिकल इन्वायरमेंट, यानी जब हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा, जब हाइड्रोजन सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन हमारा सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, सेम इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन। इसमें हमको हाइड्रोजन की पोजीशन को देखना पड़ता है कि उससे कनेक्टेड जो भी ग्रुप होते हैं वो कौन से और ग्रुप से अटैच्ड है। तो यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे भी CH2, और यहाँ पे भी जो CH2 वो क्लोरीन से जुड़ा है, और जो यहाँ पे भी जो CH2 वो क्लोरीन से जुड़ा है। और इस CH2 के इस साइड भी कुछ ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, और इस CH2 के भी इस साइड कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और जो ये CH2 है इसके बगल में हमारा CH2 है, और जो ये वाला CH2 है इसके बगल में हमारा CH2 है। तो दोनों में क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर दोनों कंपाउंड हमारे सेम होते हैं तो यहाँ पे हमें ओनली वन सिग्नल ऑब्टेंड होता है। यहाँ पे ये भी, इसका भी इन्वायरमेंट हमारा सेम है और इसका भी इन्वायरमेंट हमारा सेम है, क्योंकि देखो जो ये वाला कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, एक तो इस साइड से क्लोरीन से जुड़ा है और इस साइड से हाइड्रोजन CH2 ग्रुप से जुड़ा है, और जो ये वाला कार्बन है इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये एक साइड क्लोरीन से जुड़ा है और दूसरे साइड क्या हमारे CH2 से जुड़ा है। तो यहाँ पे दोनों का इन्वायरमेंट क्या है हमारा सेम है। जहाँ पे इन्वायरमेंट सेम होता है वहाँ पे हमें सिग्नल ओनली सिग्नल हमें एक ही ऑब्टेंड होता है, वहाँ पे हमें सिग्नल एक ही ऑब्टेंड होता है। तो यहाँ पे हमारे कितने सिग्नल ऑब्टेंड हो रहे हैं, हमें यहाँ पे हमारे सिग्नल ऑब्टेंड हो रहे हैं 1, ऑप्शन नंबर 1। जैसे बेंजीन होता है, देखो बेंजीन, तो बेंजीन में क्या होता है, देखो जो हमारे बेंजीन रिंग में 6 के 6 कार्बन हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट पोजीशन में होते हैं। 6 के 6 कार्बन हमारे इक्विवेलेंट पोजीशन में होते हैं, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। जैसे इसमें रेजोनेंस होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा इस टाइप से, इसको ऐसे वो करना। तो यहाँ पे देखो रेजोनेंस होता है तो सबके सब कार्बन क्या होते हैं यहाँ पे सेम इन्वायरमेंट में होते हैं। जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन वो भी क्या होंगे हमारे सेम इन्वायरमेंट में होंगे। तो यहाँ पे भी हमारे नंबर ऑफ सिग्नल कितने आते हैं बेंजीन में, नंबर ऑफ सिग्नल बेंजीन में आते हैं हमारे 1। आइए अब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जिगलर-नट्टा कैटेलिस्ट। हमको बताना है कि जिगलर-नट्टा कैटेलिस्ट का यहाँ पे मिक्सर क्या है। तो जिग्नर-नट्टा कैटेलिस्ट का मिक्सर होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम ये हमारा जिग्नर-नट्टा कैटेलिस्ट का मिक्सर होता है। ठीक है, और इसका यूज हम पॉलीमर के सिंथेसिस में करते हैं। यूज़ करते हैं इस कैटेलिस्ट का यूज हम। और इस कैटेलिस्ट का हमारा मेन यूज होता है हाई डेंसिटी पॉलीमर के, हाई डेंसिटी
पॉलीमर के प्रिपरेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। किसमें? लो डेंसिटी नहीं, ऑप्शन में कभी पूछ दे रहा है कि हम इसका यूज लो डेंसिटी पॉलीमर के लिए यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर के लिए यूज़ करते हैं। तो जिग्नर लट्टा कैटालिस्ट का यूज हम हाई डेंसिटी पॉलीमर के प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन अगेन डिस्कस किए, और यह सीरीज अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही है तो आप क्या करें, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।